नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक 20 नंबर का टेस्ट बनाया है और जो उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपना लेवल जान ले कि उनका लेवल किस तरीके से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस टाइप से उनकी तैयारी चल रही है। और आपने बाद में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में से कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी। अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी है, तो आपने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए है सुरेश रैना, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है आकाश चोपड़ा और ऑप्शन डी है रवि शास्त्री। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी, प्रियंका चोपड़ा की है। ठीक है, सुरेश रैना की जो बुक है वो है बिलीव। सुरेश रैना की बुक का नाम क्या है, बिलीव। प्रियंका चोपड़ा की बुक है अनफिनिश्ड। आकाश चोपड़ा की बुक है नंबर डू लाई, नंबर डू लाई। और रवि शास्त्री की बुक है यह है स्टार गेजिंग। तो आपको चारों याद रखनी है कि कौन सी किसकी बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेनिस का यूएस ओपन 2021 महिला खिताब किसने जीता। टेनिस का यूएस ओपन 2021 महिला खिताब किसने जीता है, तो आपने इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है नाओमी ओसाका, बी है बारबोरा क्रेजिकोवा, सी एस्ले बार्टी और डी है एम आर राडुकानु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एम आर राडुकानु। यूएस ओपन किसने जीता महिला खिताब, एमा राडुकानु ने। अब मैंने आपको इसमें एक वीडियो अपलोड किया है ट्रिक के द्वारा, उसमें पढ़ाया। आपने अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लेना। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नाओमी ओसाका ने, बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता फ्रेंच ओपन, एस्ले बार्टी ने जीता विंबलडन और एमा राडुकानु ने जीता यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। ऑप्शन है 121। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 135। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 2021 में 135, 135। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है, तो आपने इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है हैदराबाद। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बना। उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन चुना गया था, तो कौन बना था एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, सृष्टि गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो आपने चारों ऑप्शन में से आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की, मेंडल ने आनुवांशिकी का इन्हें जनक कहा जाता है, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और मैडम क्यूरी ने खोज की थी रेडियम की। तो आपको ये भी चारों याद होने चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ईईजी का संबंध किससे है, किसका ईईजी का संबंध किससे है, तो इसका आपने राइट आंसर बताना है इन चारों में से। तो ईईजी का जो संबंध होता है वो है मस्तिष्क से। ईईजी का संबंध किससे होता है, ये मस्तिष्क की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और हृदय की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों ईसीजी, ईसीजी। और ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए। और किडनी की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा में यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किस में किया जाता है, फोटोग्राफी। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आपने चुनाव में मतदान किया होगा, तो मतदान में एक फिंगर में क्या लगाते हैं, एक इंक लगाते हैं। ठीक है, तो उस इंक में किसका यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो इसके ऑप्शन भी आपने याद रखने हैं। अगला देखते हैं, ईईजी का संबंध हो गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है। तो हीरे का चमकना उदाहरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरे का चमकना किसका उदाहरण होता है, तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत हो गया, पावर्टी है, ये है पावर्टी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन चारों आपके पास दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये लिखी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सालवाई की संधि कब हुई। सालवाई की संधि कब हुई, इसका आपने राइट आंसर बताना है चारों में से। तो इसका राइट आंसर है 1782। इसका राइट आंसर है 1782 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो बंगाल विभाजन किसने किया था, बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, तो आपको याद रखना है। और लॉर्ड डलहौजी की थी राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, नादिर शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो आपने संविधान संशोधन भी याद करना है, तो आपने इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यूकेपीएससी लगभग अपने हर एग्जाम में एक संविधान संशोधन पूछता है, ठीक है। मैंने इसमें 2 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता किस भाग में है, तो आपने याद रखना है भाग 2 में है नागरिकता। आपने याद रखनी है ट्रिक सनम। आपने ट्रिक क्या याद रखनी है, सनम। 1 में हो जाएगा संघ, 2 में नागरिकता और 3 में मौलिक अधिकार। तो इस टाइप से आपने याद रखना है सनम। अगला देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 होती है, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35 और प्रधानमंत्री के लिए होती है 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए होती है 30 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारा 20 नंबर का 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट था। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं।